ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने बेसिकली एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, मैंने होमवर्क आपको दिया था करने के लिए। कईयों का ये डाउट था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये सब हमने डेराइव कर लिया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, राइट। ये इस तरीके से आता है। इसके बाद हमने यहां पे एक प्रॉपर्टी और डेराइव करी सेकंड, इसी की मदद से। कैसे डेराइव करी जरा बता देता हूं। मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडवांस ने इस पे सवाल भी पूछ रखा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन के बराबर हो जाएगी। ठीक है। एज यू नो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू determinant of a into b is always equal to determinant of a into determinant of b, right? तो इस डेफिनेशन का अगर यहां पे मैं यूज करूं तो यहां से मैं इसको तोड़ के ऐसा लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पे पावर n। तो सिंबॉलिकली आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मॉड ए से इंडिकेट कर सकते हैं। यानी बच्चे ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन। अब आप डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट ए से आप डिवाइड करने जा रहे हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर पाओगे। तो यानी यहां पे हम पहला केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो है तब आप यहां से ये बात लिख सकते हैं। और ज्यादातर बुक्स क्या 99.9% बुक्स इंक्लूडिंग गूगल पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1। आई कैन वेट, गारंटी लगा सकता हूं ये नहीं मिलने वाला है। ये वाला केस तो दिया हुआ है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाए तब फिर क्या करेंगे। दूसरा केस है बच्चे, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इस दफा डिवाइड नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो फिर क्या करेंगे। ध्यान दो, आप बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। अपन यहां पे आते हैं। ये वाली बात अपने को पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। अब सुनो, आपको एक हिस्ट्री में ले चलता हूं। दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, अगर इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो जाए, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए, और यहां पे अगर मैं दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लूं तो ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बच्चे क्या आएगा, जीरो। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। ऑफ कोर्स अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं तो मैट्रिक्स स्क्वायर रही होगी, ठीक है। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बच्चे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू। अब यहां पे मामला फंस जाता है, तो बच्चे ये कहते हैं कम से कम ए और बी में से किसी एक का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए, राइट। अब कौन सी बात सही है, हम तो ये बोलेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट जीरो, लेकिन ये बात गलत है। अगर कभी भी ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आता है तो डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी में एटलीस्ट वन नहीं, दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। मतलब यहां से यह बात बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए जीरो एंड डिटर्मिनेंट बी जीरो, और आप नहीं लिखेंगे, दोनों जीरो होना चाहिए। होता भाई इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। तो पहले मैं ये केस ढूंढता हूं कि ए इंटू बी नल मैट्रिक्स कब मिलता है स्पेस में, कब कब ये बात पॉसिबल है, राइट। तो देखो ए इंटू बी नल मैट्रिक्स कब मिलेगा, पहले इसकी चर्चा मैं कर देता हूं। पहले इसकी चर्चा मैं कर देता हूं। देखो भाई, आप
ए इंटू बी नल मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल खुद से बनाना चाहते हैं। तो देखो बच्चे, यहां पे मैं पहले एक वेक्टर ले लेता हूं 1 1, क्योंकि मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती हैं रो और कॉलम में, वो स्पेस में वेक्टर्स होते हैं, राइट। मतलब i प्लस जे एक वेक्टर ले लिया। दूसरा बच्चे आप ले सकते हैं 2 2 या 3 3 4 4, कुछ भी ले लो, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के नॉर्मल में आप वेक्टर लो, चाहे इधर चाहे इधर। तो मैं इधर ले लेता हूं, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं यहां पे कंपोनेंट्स लिखता हूं बच्चे। ये कंपोनेंट मान लिया प्लस अंडर रूट 2 कॉमा माइनस अंडर रूट 2 है। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे दूसरा वेक्टर आप ले लो, मान लिया ये अंडर रूट पाई माइनस अंडर रूट पाई है। अब यहां से दो मैट्रिक्स में बना देता हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। पहली मैट्रिक्स, क्योंकि आप ए इंटू बी जब लिखते हैं तो ए का रो और बी का कॉलम होता है, राइट। तो ए में आप कॉलम वाइज वेक्टर्स लिखेंगे, 1 1, गौर करना, 2 2, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी की एंट्री ऐसी होंगी कॉलम वाइज, √2 माइनस √2, क्योंकि आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे रूट पाई माइनस रूट पाई। देखो, दो सवाल बनता है, अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो क्या ए और बी में कोई नल होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको नल मैट्रिक्स मिलने वाली है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ए इंटू बी, एज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ए इंटू बी, देन यू विल गेट 0 0 0 0, जबकि यहां पे ए और बी दोनों नॉन नल मैट्रिसेस हैं, राइट। तो बच्चे, इस केस में अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0। इसका डिटर्मिनेंट भी कितना आएगा, 0, राइट। तो जब भी a इंटू बी नल मैट्रिक्स हो, देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट कि दोनों का डिटर्मिनेंट पक्की सी बात है 0 होना चाहिए, दोनों का। जबकि नंबर्स में क्या होता था, अगर मैं कहूं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आप कहते थे एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y शुड बी 0, नॉट बोथ। लेकिन यहां पे बोथ शुड बी 0। ये बात समझ आई? ये बात हमने प्रूफ कर लिया। अब देखो, अब अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पे कमेंट करना है। तो देखो बच्चे, ये बात आपको पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। एज यू ऑलरेडी नो कि भाई डिटर्मिनेंट ए 0 है इस केस में, तो बच्चे जब आप इसको 0 डालेंगे पूरा क्या हो जाएगा, 0। यानी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स आ रहा है। दिस इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा, नल मैट्रिक्स। यही केस हो गया ना, a इंटू बी बराबर नल वाला, कोई दिक्कत तो नहीं जी। अब दिस इंटू दिस इज नल मैट्रिक्स। तो अगर मैं दोनों तरफ का बच्चे यहां पे डिटर्मिनेंट लूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लिया है, मैं दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। तो बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दैट विल बी 0। डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट और दोनों 0 होने चाहिए। हमने पहले ही प्रूफ कर लिया इसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, तो ये वाली बात इसलिए लागू होती। बाकी प्रॉपर्टीज में जो भी था उसमें जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू ए, तो वहां पे डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होना चाहिए। और एडजॉइंट ऑफ ए का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 का स्क्वायर था, वहां भी नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, राइट। ये बात आपकी किताबों में नहीं मिलेगी, तो बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन है बुक्स में, देना चाहिए उन्हें। चलो भाई।